मुबारक हो, बम्स आ रहा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ये मैं जितनी दफ़ा आपसे कहते हैं ना, ये करना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। द मच डिस्कस्ड, और जिस पे बेतहाशा एनालिसिस हर किसी ने कर दिया, हालांकि उस पर एनालिसिस करने वाली कोई बात नहीं थी। वो खैर मुझे तो लगता ही नहीं है किसी पे एनालिसिस होना चाहिए। वो उस्मान डार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो उन्होंने की आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम, व्हाटएवर, वही एक ही बात है। खैर प्रोग्राम भी उन्होंने उसके अंदर किया। बाय द वे उस पर बहुत ज़्यादा उसके बाद काम उस्मान डार तो साइड पर हो ही गए। उसके बाद कामरान शाहिद जो थे वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडेड पर्सनैलिटी में थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी थी और उनको कहा जा रहा था एस्टैब्लिशमेंट के टाउट है, ये है फलाना टमकाना। आप लोगों को याद है उनका एक पहले एक प्रोग्राम आया था जिसके अंदर उन्होंने अपने आप को ही एक्सपोज कर दिया था कि हम जो है पीटीआई का दिखाया करते थे सिर्फ उनके लीडर्स को, कभी हमने ये नहीं दिखाया था कि उनके कितने बंदे वहाँ पे खड़े हमें, हम तो खुद प्रो पीटीआई करने वाले लोग थे, हमारे पास ये पूरा एजेंडा था। ही जस्ट केप्ट सेइंग थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ व्हिच इज कपल ऑफ मंथ्स अगो। तो मुझे इस नैरेटिव की बिल्कुल समझ नहीं आती। जो जिधर जा रहा होता है ना वो उससे ऑपोजिट साइड पे भी चला ही जाएगा, इन फेवर और अगेंस्ट दोनों चीज़ें चलती हैं। खैर उस्मान डार ने ये कहा कि जी देयर वाज अ ग्रुप बंदी विद इन द पार्टी एंड इमरान खान साहब जो हैं वो अगेंस्ट जो वाले उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा जहाँ रियासत से टकराव वाली जो अप्रोच है उसके बहुत प्रो थे। आई एम नॉट वेरी सरप्राइज वैसे अगर वो थे। पता नहीं, ये तो मतलब अगेन हिज वर्ड अगेंस्ट मतलब खान साहब या जो दूसरी पार्टी है उस पर हम क्या कह सकते हैं। इसमें जो फ़नी चीज़ थी ना, मतलब आई डोंट नो कहना चाहिए फ़नी या नहीं, लेकिन जो फ़नी चीज़ है ये है कि एक बंदा जो है वो गायब है, उसके बारे में चाहे वो गोया हो रही है कि अबडक्टेड है या क्या है या खुद छुपा हुआ है। एक दिन वो एक एंकर के घर से निकल आता है, हेलो तो ये एक चीज फनी थी। बाकी उसमें ना मैं उनकी फैमिली से बड़ा मुतासिर हूँ। उनकी अम्मी के देखा आपने उनकी अम्मी, उनका भाई, उनके सर, तो वो जबरदस्त है, उन्होंने रौनक लगाई हुई है। And I'm really very impressed by his mother and she should actually join politics। कोई उस पर रोने लग गया था ये मॉरिस सियासत होती है। प्लीज़ इस डिस्कशन को हम दोबारा नहीं स्टार्ट करना चाहते। हम कई दफ़ा इस पर कमेंट कर चुके हैं। अगर उनकी अम्मी करना चाहती हैं ज्वाइन तो उनको ज़रूर करना चाहिए। एटलीस्ट वो रौनक तो लगा रही है ना। इट्स अ डल शो दीज डेज मैन, कोई कुछ नहीं कर रहा। अब तो नून लीग वाले खुद कहने लगे मियाँ आके कोई रौनक लाए, कोई बोंगी मारे, इवन वी आर बोर्ड, ही रियली नीड्स टू कम बैक। लेकिन अब मुझे ज़्यादा फीलिंग ये आती है कि शायद वो नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है कि शायद उन्होंने नहीं आना। पर एनीवे खैर लेट्स सी क्या होता है। अच्छा सो देयर वाज दिस न्यूज़, हमने पिछले से पिछले एपिसोड के अंदर मेरे ख्याल से बैंक्स की बात की थी, जिसमें ऑब्वियसली मेरी तब से हवाइयाँ उड़ी हुई हैं कि जी जो अगर कोई सेविंग है तो वो कहाँ लगाई जाए, लॉकर्स में कोई सेफ्टी है कि नहीं है। हाउएवर अ न्यूज़ केम अबाउट जो कि डिलीट कर दी गई थी, आई थिंक जियो वालों ने शायद किया था, अबाउट द बैंकिंग एंड हाउ मच मनी आपका वहाँ पर इतने आप जो पैसे रखे हैं वो इतने इंश्योर्ड हो सकते हैं। 5 लाख मेरे ख्याल से, उससे ऊपर अगर आपके उसके अंदर पैसे तो वो इंश्योर्ड नहीं है। अनदर रीजन टू वरी फॉर ऑल ऑफ अस, इज इट? नहीं वो झूठ बोल रहे थे जियो ने ना मतलब उनको समझ नहीं आई या उन्होंने वैसे ही उनके हाथ लगी। सो बेसिकली वो कोई सेनेट की कायमा कमेटी में किसी ने पूछ लिया होगा कि जी अगर बैंकों को कुछ हो जाता है, क्योंकि जिस तरह हमने जो बात की थी हमने कहा था कि बैंकों का पटाखा बोलने लगा है बिकॉज ऑफ ओमो, तो वो किसी ने उस सिलसिले में पूछ लिया होगा, या हो सकता है किसी सेनेटर को के साथ कोई फ्रॉड हो गया हो तो वहाँ पर उन्होंने पूछ लिया हो, उन्होंने आगे से कोई इस किस्म की बात कर दी, इन्होंने तशहीर कर दी, वो एक अजाब मच गया, अब इनको डिलीट करनी पड़ गई। क्योंकि वो देखें अभी एक तो ये कि इमीडिएटली बैंक्स को कोई ख़तरा है नहीं है इमीडिएटली, ठीक है फ़िलहाल। दूसरी चीज़ ये है कि बैंक्स जो होते हैं ना वो अमूमन जब किसी एक का बुरा टाइम आता है तो दूसरा उसको एक्वायर कर लेता है, तो वो जब दूसरा उसको एक्वायर कर लेता है तो वो उसका खसारा उठा लेता है। सो जो आपके पैसे होते हैं एंड यूज़र के, उनको कुछ नहीं होता। तीसरी चीज़ ये है कि फिर बैंक एक ऐसी चीज़ होती है जिनको हुकूमत भी बेल आउट दे देती है अगर बिल्कुल ही कुछ मतलब इस तरह के मसाइल हो जाए। सो मच अगर मगर एंड असम्पशंस इन दिस थिंग कि ये कोई रीअश्योरिंग फीलिंग नहीं है। नहीं तुम समझ नहीं रही। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बैंक डूबने लगेगा ना तो ये नहीं होगा कि वो कारोबार छोड़ के बस घर चला जाएगा और आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। कोई दूसरा बैंक उसको अक्वायर कर लेगा, जिस तरह 50 मर्जर्स हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह अगर कोई बैंक भी एक्वायर नहीं कर रहा होगा तो हुकूमत उसको बेल आउट दे देगी, ठीक है। ये कोई बहुत ही मतलब शाज़ो नादिर कोई मतलब कि बैंक और पूरी रियासत एक साथ डूब रही हो तो शायद आपके पैसे डूब जाएं, वरना बैंक में से उस तरह से पैसे आपके फौरी तौर पे नहीं डूब सकते। सो वो कोई ख़तरे वाली बात नहीं है।
बाकी ये है कि अब गुड न्यूज़ भी आ जाएगा ये। ओह नो ये मुझे बताया करो, मैं तो इनकॉर्पोरेट कुछ भी नहीं ऐसा किया हुआ इसके अंदर। वो गुड न्यूज़ ये आई है कि चाइना ने इंटरेस्ट शो किया है के इलेक्ट्रिक लेने का 1.77 बिलियन डॉलर्स में। सो अब देखें ये थ्रू होती है कि नहीं होती। सब ले लो। हाँ, वही। खाली ये क्यों लेना है, सब ले लो। बेसिकली रिकोडिक भी बेचें, ये भी बेचें, PIA भी बेच दें। हाँ नहीं वो तो अब वो कह रहे हैं कि टॉप 3 हमारी प्रायोरिटी, हुकूमत ये कह रही है कि ये तीनों चीजें बेचनी है। स्टील मिल्स भी बेच दें। लेकिन मसला फिर वही है ना कि मुझे समझ नहीं आ रही कि PIA कैसे बिकेगी और कौन खरीदेगा। वो और बात है कि बिक जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं खुद यही कह रहा हूँ कि सारा कुछ बेच दें तो हमारे कुछ 7-8 साल अच्छे गुजर जाएं, मतलब गुजर जाएं, उतने अरसे में फिर हम कोई अपना बंदोबस्त कर लेंगे। कितने को सेल्फिश इंसान हो, सिर्फ अपना सोचा है। अगली जो जनरेशन आने वाली है उसका क्या करना है, उसके बारे में आपने कुछ सोचा है? जाते हवाए शौक में है इस चमन से ज़ौक, अपनी बला से बादे सबाब को भी चले। देखो जो नई जनरेशन है ना वो बहुत सियानी है, वो खुद अपना सोचेंगे। वो ये प्रोग्राम निकाल के ना तुझे इतनी गालियां देंगे ना, तब तेरे व्यूज पड़ेंगे कि 10 साल पहले ये बकवास कर रहा था, आज हमारे ये हालात हैं। हमने अपना सोचना है, वो आगे अपना सोचेंगे। देखो मुझे याद है कि एक सेठ साहब थे, वो काफ़ी ना बड़े पैमाने पर डाउन साइजिंग करने लगे थे। वो खैर उन्होंने की भी, उतने बड़े पे नहीं लेकिन की भी। सेठ है, कर सकता है। हाँ, तो वो हमारी एक वो मीटिंग हो गई उनसे, तो हमने एम ही रिक्वेस्ट कर दी। दोस्त थे 3-4 के, सर वो देख लें, बड़े लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, तो आप अगर है कुशन तो कर लें सर, सस्टेन। तो उन्होंने कहा ये क्या बात कर रहे हो आप इसको आप समझ रहे हो कि मेरी वजह से इनकी नौकरी है, आप समझ रहे हो मेरी वजह से मैं तो वसीला हूं, ये तो सारा कुछ अल्लाह करता है। मेरी वजह से तो आपने ये तो, अगर आपके ज़हन में सोच नहीं आ गई ना, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो इसलिए जो है ना, हमने 8-10 साल में अपने करना, जो आगे वाली जनरेशन है वो बड़ी तेज है, वो सारा कुछ वो खुद करेंगे। ओके ठीक है, प्लीज ये एपिसोड मत देखिएगा मतलब फॉर द नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर 10 years, क्योंकि हम आपके बारे में इस वक्त नहीं सोच रहे हैं। और वैसे सोचा बनता भी नहीं है यार, हमारे अपनी, मेरे तो खैर अभी अपनी लगी पड़ी है यार। आज पता है क्या मुझे इतनी आदत हो गई है, हर जगह जाकर ये मेरा एक फ्लेक्स बन गया हुआ है कि मैंने हर जगह बैठ के ये कहना होता है आई एम तो अनएम्प्लॉयड। ठीक है, इट्स नॉट दैट आई एम लुकिंग फॉर एनीथिंग कि मेरी कोई जॉब लगवा देगा, बस वैसे ही अब मुंह से निकल ये जाता है। आज मैं चेक पोस्ट पे थी, उन्होंने मुझे रोक लिया, वो हमेशा मुझे रोकते हैं। उनका कहाँ की रेजिडेंट है, मैंने कहा यहाँ की। कहता है अच्छा अपना ID कार्ड दें। जितनी देर में मैंने ID कार्ड निकाला, वो कहता है अच्छा आप करती क्या है? मैं कहा जी मैं कुछ नहीं करती। कहते कुछ तो करती हूँ क्या आप ना। तो मैंने कहा जी मैंने अभी अभी रिज़ाइन दिया है, तो मैं इंतज़ार में हूँ कि देखें अब क्या होता है। तो ना थोड़ी देर से मेरा देखा कार्ड, और फिर उसका कहता है अल्लाह ताला आपकी बड़ी मदद करे, अल्लाह ताला आपकी जॉब लगवाए। तो खैर मैं तो आजकल जहाँ जाती हूँ ना, मेरा यही जिक्र होता है कि जी मेरे पास नौकरी नहीं है, अब पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। पर एनीवे इट्स गुड दैट समवन हु इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी इज थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट 8 years, क्योंकि मैं तो अगली नौकरी के बारे में भी नहीं सोच पा रही हूँ। खैर अच्छा जी, तो चलते हैं। स्वानडार हो गया और वो भी हो गया बैंक वाला भी। लेकिन अली मैं आपकी इस बाय द वे जो लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई थी ना कि माहो पैसे ला दे पार्टी कर ले, तो मैं करन लगी यार, जस्ट सो यू नो। उसका एक और तरीका भी है। नहीं कोई और तरीका नहीं है, वो मुझे अच्छा लग रहा था। आप ये भी सोच रही हो ना कि देखें आपको बैंक इंटरेस्ट दे रहा है 20% या 22%, ठीक है। हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक जो इन्फ्लेशन है वो 26-26.5% है, और ज़ाहिर है हुकूमत ज़रा 2-4 का डालडा कर रही होगी, ज़्यादा ही होगी इससे। तो आपको मसला ये है कि आपको नेट बैंक में पैसे रखने पे कुछ 6-8% लॉस हो रहा है। तो उसका एक तरीका ये भी है कि वो पैसे आप मुझे दो, मैं उसको स्टॉक्स में डाल के, तो ऐसे यूं करके आपको देख अभी मेरे इतने बुरे हालात नहीं हो कि मैं तेरे हवाले वो पैसे कर दूं, ठीक है ना। आई डोंट ट्रस्ट यू ऑन दैट। पहले आप मुझे को प्रूफ दें इस चीज़ का, फिर मैं करूँगी। ओके ठीक है, मैं आपको हायर कर लूँगी ना, आपकी सर्विसेज हायर करूँगी कि ये मेरा फाइनेंशियल मैनेजर है। मैं अपने पैसे मिलाऊंगा, तुम्हारे पैसे मिलाऊंगा, पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा। बस वही बड़ा होगा। आगे की भी बताओ ना कि वापस कितना आ रहा है, क्या हो रहा है। हाँ वो जो बड़े पोर्टफोलियो के साथ जब मैंने प्लेइंग करनी है ना फील्ड के अंदर, हम नहीं पकड़े जाएंगे। तुमसे जरा बाहर मिलो, इस बारे में बात करते हैं, इस कमरे से बाहर निकल के, क्योंकि इधर ना बस ये प्रोग्राम का ही असर रहता है मेरे पर। खैर आगे चलते हैं टू अनदर बैड न्यूज़। वो ये है कि वर्ल्ड बैंक ने, जैसे कि आप सबको पता है, वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि हैज़ रिकमेंडेड टू पाकिस्तान टू स्टार्ट टैक्सिंग मंथली सैलरीज बिलो 50,000 रुपीज़। ठीक है, और क्या नाम देते हैं, जो
टॉप ब्रैकेट थी उसको भी नीचे लाने का कहा है। 5 लाख से सैलरी जिनकी ज़्यादा है जी, उन पे 35%, उन पे 35%। एंड आप मुझे हमेशा ये कहते हैं वर्ल्ड बैंक आपका दोस्त है, IMF का आपका दोस्त है, वर्ल्ड बैंक मेरा कहीं से दोस्त नहीं है, ठीक है। 50,000 मेरी बात सुनो यार, उस पर टैक्सेशन आप लगाने लगे हो, आपके बिल ही 25,000 30,000 बिजली से आंदे पे ने, उसके बाद आके किसी की सैलरी इतनी है। एंड प्लीज़ डोंट टेल मी कि सैलरीज ऐसी नहीं है, सैलरीज ऐसी हैं। देखिए मसला पता है क्या है, इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे और नुकसान होगा। कैसे? मसला ये है कि अभी जो लोग सिस्टम के अंदर हैं वो भी सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। एग्जैक्टली, ठीक है, आप जिसको 50,000 रुपये सैलरी देते हो ना, वो कहेगा कि मैडम आप मुझे कैश में कर दिया करें ना, मेरा टैक्स कटे ना आपका वो हो। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका नुकसान ही है। उनको भी, वो भी क्या करें जब आप ठीक तरीके से टैक्स कलेक्शन नहीं करते, तो वो कहते हैं फिर ऐसे कर लें। जो बच्चे टैक्स के जो ब्रैकेट में जिन जिन लोगों को लेकर आना चाहिए, जिनको आप क्लियरली जो है ना सब्सिडीज या बाकी चीज़ें दिए जाते हैं, रिलीफ दिए जाते हैं, लेकिन आपका जो सारा मिज आपने कटनी है ना, वो साड़ी कटनी। हाँ, और फिर इस पे ना एक दूसरा सवाल होता है कि ये जो ज़ेरे अताब हमेशा सैलरीड क्लास क्यों आती है, चाहे 50,000 से नीचे वाली हो, चाहे 5 लाख से ऊपर वाली हो, आती यही है। ठीक है, इसके अलावा कारोबारी लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, मतलब बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो क्यों नहीं वो करते? इसका एक सादा जवाब मुझे ये लगता है कि वो इसलिए नहीं करते कि इन हालात में वो लोग वो हैं जिन्होंने मार्केट में अपना पैसा लगाया हुआ है। अब इसका जवाब ये है कि जी वो सैलरीड क्लास के पास पैसा है नहीं लगाने के लिए मार्केट में, तो वो क्या करे? तो बस फिर वो टैक्स दे। मसला फिर वो ये ना कि आप अगर कारोबारियों पर भी, इस मुल्क में टैक्स कोई नहीं देगा, इस मुल्क में टैक्स कोई इसलिए नहीं देगा क्योंकि टैक्स के बदले में कोई ना कोई आपको सर्विस देनी पड़ती है। अच्छा, वो सर्विस जो है ना, मतलब अगर आप कहें कि जी फ्री अस्पताल या फ्री बच्चों की तालीम या फ्री फलाना या फ्री ढमकाना, वो अगर आपको बहुत मुश्किल लगता है या उसके लिए जो आपको पैसा चाहिए अगर वो आपके पास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, तो कम से कम इंसाफ एक ऐसी चीज़ है जो कि दी जा सकती है। मतलब पुलिस वालों को टाइम पे तनख्वाह मिलती है या नहीं मिलती, जजेस को तनख्वाह टाइम पे मिलती है कि नहीं मिलती। मसला ये है कि पाकिस्तान में इंसाफ किसी को भी नहीं मिलता, ना सैलरीड क्लास को, ना ट्रेडर को, ना किसी और को। आप घर पे अगर किराएदार रख लेती हैं, उसको निकालेगा कौन? आप अगर घर पे किसी के किराएदार चली जाती हैं, आपको वो जब मर्जी निकाल दे। मेरी तो जिंदगी पिछले 10-14 साल की यही रही है। इस मुल्क में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, उस पे अमल दरामद होता है या नहीं होता, उसकी कोई सुनवाई नहीं है इस मुल्क में। यार देखिए, मेरी बात सुनिए, इस मुल्क में तो अदालत जो फैसला देती है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। कभी आपने इम्प्लीमेंट होते देखा है कुछ? एग्जैक्टली तो जब तक ये होगा ना, टैक्स नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस वक्त अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी मुंह पे खड़े होकर गालियां निकाल दूं ना, एंड में होनी सुलह ही है। वो भी बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, फिर मुझे ये समझ में नहीं आती कि चलो यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु इज अवेयर ऑफ दिस थिंग कि जी मैं टैक्स देता हूँ। आई एम श्योर आप जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि जी मैं टैक्स देता हूँ तो उसके रिटर्न में मुझे ये चीज़ें मिलनी चाहिए। फिर आपको वो चीज़ें मिलती हैं, फिर आप बैठ के रोते हैं कि आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही, बट जस्ट कीप गिविंग द टैक्स एनी वे। ये मोटिवेशन आपके अंदर कहाँ से आती है आप सारों में? हाउ? नहीं, मसला फिर वही है कि हम टैक्स दे रहे हैं क्योंकि हुकूमत हमसे ले लेती है। मेरी जो 98% जो इनकम है मेरी, वो डायरेक्ट अकाउंट में आती है, वो कैश में नहीं है। मैं छुपा पाता नहीं हूँ, वो तो टैक्स कट के आती है। मैं तो जिसका काम करता हूँ उससे चालान फॉर्म लेके आगे जमा करवा देता हूँ। वो आपके सैलरी वालों के साथ भी यही होता है। I do have something to say, लेकिन मैं यहाँ कह नहीं सकती, मैं बता देता हूँ। मसला ये है कि वो तो कट जाता है, लेकिन ये भी बड़ी बात है। लोग यहाँ पे ना, थोड़े दिन पहले वो सुनील मंच की एक बड़ी मशहूर वायरल क्लिप हो रही थी कि जी जो टैक्स फाइल नहीं करता उसको वोट ना देने दें, उसको फलाना ना करने दें, उसको ये ना कर। ओ भाई, मुझे वरना जी कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे, ये क्या बात हुई कि मुल्क आपके लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप अगर कहेंगे मैंने टैक्स नहीं देना तो फिर तो अनारकी हो जाएगी। ओ भाई, एक ट्रांजैक्शनल किस्म का ये रिलेशनशिप है कि मैं पैसे दूंगा उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा, मुझे उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर मैं टैक्स क्यों दूं? और कल को अगर इसके नतीजे में अनारकी होती है तो इसका जिम्मेदार रियासत है, वो फर्द थोड़ी है या वो अफराद थोड़ी है जो टैक्स देना बंद कर देंगे।
सो ये एक Why, सुनील? अभी तक अगर कुछ इस किस्म का हुआ नहीं है, अभी तक लोग दे रहे हैं, अभी तक कोई लड़ाई मार कुटाई शुरू नहीं हुई, उसका जो भी वजूहात हैं वो ठीक है, वो हमें समझ आती है, उसमें किसी दिन चले जाएंगे कि हर एक का हाथ किसी और की जेब में है, लेकिन ये एक तो कोई गारंटी नहीं है कि आइंदा भी कभी नहीं होगी, और दूसरा ये एक्सपेक्ट करना कि जी ऐसे ही चलता रहे और बस आप टैक्स देते रहे, हुकूमत कुछ करती है कि नहीं करती, मतलब वो जो है ना कि ये ना पूछो कि मुल्क ने तुम्हारे लिए क्या कहा है, ये देखो कि तुम मुल्क के लिए क्या कर ओ भाई क्यों, मतलब ये बात एक चीज जो है ना बड़े ही पल्ले से बांधने वाली चीज है। देखिए बांग्लादेश के बारे में अब जब आप सुनती हैं या देखती हैं या बांग्लादेश का जिक्र होता है, आपको कैसा महसूस होता है? आपको क्या गुस्सा आता है, आपको क्या खुशी होती है, आपको क्या मतलब क्या होता है? बात बड़ी सादी सी है, मतलब जब वो अलहदा हुए थे बड़ा दुख का मामला था। वो दुख का मामला क्यों था? वो इसलिए था कि जी खून बहा, ठीक है, और जब भी मुल्कों की तफरीक होती, इस तरह से दो मुल्क मतलब एक मुल्क के टुकड़े होते हैं, फॉर सम रीज़न ज़्यादातर केसेस में, मैं बहुत ज़्यादा तारीख नहीं जानता, लेकिन ज़्यादातर केसेस में खून बहता है और उसको अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए हम कभी नहीं चाहते कि कोई मुल्क इस तरह 2 जंग लाख के तो हक में हम वैसे ही नहीं हाँ, है। नहीं मुल्क किसी और सूरत में भी 2 लाख तो ना पता नहीं क्यों खून बह जाता है, सो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अदरवाइज अगर वो आज तरक्की कर रहे हैं तो हैप्पी फॉर देम। बात बड़ी सादी सी है, मुल्क इंसानों के लिए बनते हैं, इंसान मुल्कों के लिए नहीं बनते। अगर कोई 2 मुल्कों को जोड़ के लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, गो हेड। किसी एक जमीन के टुकड़े को तोड़ के लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, गो हेड। आपने एक अच्छा मुआशरा कायम करना है, आपने मुल्क मुझे ये बहुत ही अजीब सी एक ये सारी चीज है जो इधर नहीं होने वाली है, ये आपको भी बहुत अच्छी तरह नहीं, वो होने ना होने का मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक ट्रांजैक्शनल हमारा रिलेशनशिप है, और हमारा से मुराद है कि दुनिया के हर फर्द का दुनिया के हर मुल्क के साथ एक ट्रांजैक्शनल अभी पता है कि मुझे आई एम प्रीटी श्योर कि नीचे कोई कमेंट्स में रेडी होगा या कोई भी अगर इस चीज़ को सुन लेगा तो वो आके कहेगा आपको पता है इस मुल्क का आप कंपैरिजन करें उस वहाँ पे भी कोई टैक्स नहीं देता है, फलाना टमकाना, देयर आर ऑलवेज कंपैरिजन्स आउट देयर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अगर इतना टैक्स अदा कर रहे हैं और 50,000 से नीचे वालों ने भी अब इतना ज़्यादा करना है, अली दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ वैसे। नहीं, लेकिन फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा ना अभी, और वो हम तो कह रहे हैं कि और लोग टैक्स नेट में से निकल जाएंगे बजाय के शामिल होने के, सो ये फेल्ड स्ट्रेटजी है। ऑनेस्टली मैं अब डिटेल्स में नहीं जा सकती उस तरह से, लेकिन मैंने एक घर पे यहीं पे रेंट पे रह रही थी, ठीक है, तो ऑल्दो ही वाज अ वेरी, जिसे कहते हैं ना कि सॉर्ट ऑफ अ वेरी रिच मैन इन टर्म्स ऑफ हैविंग नंबर ऑफ फ्लैट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेज एंड नंबर ऑफ प्लॉट्स, जो वो मुझे खुद आके ना हर महीने आके मुझे बताया करते थे जब उन्होंने मुझसे रेंट लेना होता था। तो वो उन्होंने मेरे से पहले ही बात कर ली हुई थी कि आप ये रेंट मुझे कैश में देंगी, मेरे हाथ में देंगी, और मैं हर महीने खुद आया करूँगा, आपको मैं कभी ख्वार नहीं करूँगा, ठीक है। वो हिज अकाउंट्स नेवर सॉ द लाइट ऑफ दोज मनी जो मैंने वो 1-1.5 साल उस बंदे को दिए थे। तो दैट्स हाउ यू नो, एक हद तक उस बंदे की जा रही होगी कहीं से, लेकिन मोस्ट ऑफ द इनकम जो है ना वो मुझे उसे क्लियरली कहा था कि मैंने सिस्टम में नहीं रखी। मसला फिर वही है ना, अब यहाँ पे डिबेट ये है कि अगर उस बंदे को ये लगता हो कि उसको टैक्स के बदले में कुछ मिल रहा है तो शायद वो टैक्स जमा करवा दे, शायद मैं ठीक है। दूसरी, और फिर वही बात है कि फिर आप टैक्स मांगते भी अच्छे लगते हो, फिर आप डंडा चलाते भी अच्छे लगते हो कि तुमने टैक्स नहीं दिया चलो जेल में। अगर उसको इसके बदले में कुछ मिल नहीं रहा तो आप डंडा चलाते हुए भी शर्मिंदा हो गए कि यार मैं इसको डंडा तो मार रहा हूँ लेकिन क्यों। अच्छा, और फिर वही बात है, ये तुम किराए का जिक्र कर दी ना, मेरी भी स्टोरी है कि हम लोगों ने कोई जनवरी के करीब एक इधर करीब ही एक लिया ऑफिस स्पेस ली, और वो रिहाइश बंदे की साथ ही थी जो कि ओनर था। तो 3-4 महीने गुजरे। अच्छा, तुम्हें पता है जनवरी फरवरी में शुरू हो गई थी फ्लक्चुएशन डॉलर के ऊपर नीचे। अच्छा, हम लोगों का जो बिजनेस का आइडिया था वो अब हमसे फोरकास्टिंग ही नहीं हो पा रही थी। सो अब हम जगह ले बैठे हैं और उसको ना हमने फर्निश किया ना कुछ, अब रख के बैठे हुए हैं कि थोड़ा सा ज़रा स्टेबल हो तो हम शुरू करें। तो उसने जो है अब ज़ाहिर है रेट ऊपर नीचे डॉलर के हो रहे, इन्फ्लेशन हो रही, उसको शायद कोई बेहतर किराए की भी ऑफ़र आ गई। हमारा लेकिन साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उसने मेरे से पिछले जो टेनेंट था जो कि मेरा दोस्त था जिससे मैंने लिया, उसने उसको फ़ोन किया और उसने कहा कि जी वो
ये अली साहब जो है ना, ये तो मुझे लगता है किसी गलत काम के लिए ना, ये तो कुछ डेटो शेटों के लिए इन्होंने जगह ली है। तो उसने कहा कि अच्छा हाँ, तो वहाँ पे ये लाउड म्यूज़िक वगैरह चलाते हैं तो आपको तकलीफ़ हो रही है। उसने कहा नहीं नहीं वो तो आते ही नहीं, तो लाउड म्यूज़िक क्या चलाना है। उसने कहा अच्छा अच्छा, तो वो कोई बाहर गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा खड़ी होती हैं तो इसलिए आप तकलीफ़ में। उसने कहा नहीं नहीं फिर भी बात है, वो तो आ ही नहीं रहे तो बाहर गाड़ियाँ क्या खड़ी होनी। उसने कहा अच्छा अच्छा, तो आप बेसिकली रिलीजियस रीजंस की वजह से कह रही हैं कि वो अगर वहाँ पे कोई डेटे डूटे मारने के लिए उन्होंने ली हुई है तो वो ऐसा ना करें। कहते नहीं नहीं वो मसला नहीं है, अगर उन्होंने उसलिए लिया ना तो फिर मैंने किराया बढ़ाना है। नाइस। प्रॉब्लम ये हुई कि उसने फिर फाइनली मुझे राब्ता किया और उसने कहा जी कि इस तरह आप ना किराया बढ़ा दें। मैंने कहा जी हमारा तो साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं क्यों किराया बढ़ाऊँ। उसने कहा नहीं बढ़ा दें, नहीं तो फिर मैं आपसे ना आपको खाली करा दूंगा। अच्छा हम तो उस वक्त मौका ढूंढ रहे थे निकलने का, क्योंकि कोई हालात ही नहीं बन रहे कारोबार वाले। तो मैंने कहा अच्छा आप ले लें। अच्छा प्रॉब्लम फिर वही है, अगर वहां पे फड्डा डालना होता मैं अदालत चला जाता, खाली तो वो नहीं था करवा सकता, ठीक है, मतलब फिर फड्डे थे वो तो हम क्योंकि वैसे ही भागना चाह रहे थे, हमें दुख रहा था किराया 4 लोगों को जाते हुए, तो हमने कहा कि वो कर लो। अच्छा फिर भी बात है कि उसको भी पता नहीं क्या पता था क्या नहीं पता था कि वो कितनी आसानी से खाली करवा सकता है, कोर्ट कचहरी के कितने चक्कर लगेंगे, बंदूकें निकलेंगी, क्या होगा। बट अगेन वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना जो मेरे और उसके दरमियान हुआ है, जिसके मुताबिक 12 महीने तक मैं पहली तारीख को उसको तनख्वाह दूंगा और वो मुझे निकाल नहीं सकता और वो किराया बढ़ा नहीं सकता, उस कागज की औकात 2 रुपए की भी नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो 25 साल से पहले उसमें अमल दरामद करा दे। हाँ, ये हमारे भी हालांकि असूल बड़े जिस कम्युनिटी में मैं रहती हूँ बहुत असूल टाइट थे इस तरह कि जी साल बाद 10%, साल बाद 10%, इतना मोटा मोटा उस एग्रीमेंट के ऊपर लिखा होता था। लेकिन कई बार जो है मुझे 4 महीने बाद जो है एकदम से डज पड़ रही है कि हमने 15,000 बढ़ा दिया है, कभी 10,000 बता दिया है, और फिर लाइक आई डोंट हैव अ चॉइस, आई हैव टू, बिकॉज मैंने अब चूज़ कर लिया कि मैंने रहना है यहाँ पे, जो मर्जी कर लो, तो वो मुझे देने पड़ेंगे। तो वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे कहते हैं ना इतनी सीरियसली मुझसे साइन करा रहे होते हैं, तो मैं कहते मत कराए, रखे हैं अपने पास, आपकी मर्जी है, आपने उसके बाद इसके साथ क्या करना है, आई हैव नो आइडिया। बाय द वे जो पिछला मैंने किराए का घर छोड़ा था वो सिक्योरिटी पूरी खा गए, उन्होंने वापस ही कुछ नहीं किया, कहते हैं आपने बहुत बुरा रखा हुआ था घर, बहुत तबाही मची हुई थी, आपका कोई पैसा नहीं बचता। ये सब कुछ ना यहाँ पर जुबान पे चल रहा है इस मुल्क में, और वही बात है कुछ लोग होते हैं जो जुबान के पक्के होते हैं, ज़्यादातर नहीं होते। अच्छा यही होता है कि आप 25 लोगों के साथ काम करते हो इनिशियली, बल्कि 25 क्या 100 के साथ आपकी दोस्तियां होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट लिस्ट होके वो थोड़े से लोग रह जाते हैं जिनके साथ आप काम करते हो, थोड़े से लोग रह जाते हैं जिनके साथ आपकी दोस्ती होती है। उसकी वजह ये है कि वो थोड़े से वो लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुबान पे फेयर होते हैं, बाकी वो भी पता नहीं बाकियों के साथ क्या करते हैं, लेकिन बस इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे मखसूस से ग्रुप बने हुए हैं और वो काम चल रहा है। तो बेसिकली इस एपिसोड का मकसद ये था कि बढ़ो सारे इसके सारे एक और मकसद ये था कि इतने सारे पेट्रन्स चले गए हैं वापस। तो क्या कर रहे हो? पता नहीं क्या कर रहे हो। This is you actually. This is completely on you because I'm not part of that. हाँ, सैटरडे को दोबारा हम कर रहे हैं मीटअप। हाँ, तो you need to fix something about it. I'm pretty sure ये कुछ गलत कर रहा है क्योंकि वो मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है, मेरा उससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है, तुम जो भी कर रहे हो ना फिक्स इट। हाँ Anyway guys, एक तो आप लोग वापस आए, ठीक है, अब तो राबिया भी वापस आ गई हुई है और वो हर शो में मेरी एक पक्का के बिस्ती उन्होंने एक कमेंट में की होती है, विच आई लाइक, आई मीन शी इज एंगेजिंग विद द कंटेंट, मुझे और क्या चाहिए। तो आप लोग भी वापस आएं और भेजें शादी, बर्थडे, व्हाटएवर। बाय बाय।